श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 13 सितंबर 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में बताई गई गुरुजी की जानकारी और इस शिव पुराण कथा में गुरुजी के बताए श्राद्ध पक्ष के विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कल मतलब 14 सितंबर श्राद्ध पक्ष के रविवार और 15 सितंबर श्राद्ध सोमवार में आपको कौन से उपाय करना है, उन उपायों की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज के समय का व्यक्ति अपने पितरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। उन पितरों को प्रसन्न करने से पहले आपको अपने घर में जो माता पिता हैं उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूख, भोजन और भय शिव के नज़दीक आने पर यह आपसे दूर हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो सिर्फ आपको भगवान ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में कहा कि सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि रात्रि को सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलना है। 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना है, सुबह और शाम। 5 बार क्यों बोला जाता है यह भी गुरुजी ने बताया, क्योंकि जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत तक पहुंच जाते हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, शिव पंचायत के 5 देवी देवता होते हैं, जो कि इस प्रकार है: गणेश जी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। और जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं और वह पंचायत हमारे दुखों को काटने में लग जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप कल मतलब 14 सितंबर श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के विशेष अवसर पर कर सकते हैं। कोई तुम्हें कह दे कोई बड़ा रोग हो गया है, या फिर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब बेकार चल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 3 चावल के दाने और उसके बाद 3 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आपके जीवन में जितना भी गलत चल रहा है, जितने भी ग्रह नक्षत्र गलत चल रहे हैं, सब सही हो जाते हैं। सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विशेष उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक वृषकपि या फिर विषकपि इनका नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा था। इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके घर में जो भी बना है, रोटी बनी है या पराठा बना है या पूड़ी बनी है, उसमें कुछ मीठा रखना है। आप शक्कर रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं या गुड़ रख सकते हैं, मतलब आपको कुछ मीठा रखना ज़रूरी है। उसे रखने के बाद आपको उसे गाय को खिला देना है। गाय को खिला दें। खिलाते समय आप वृषकपि या विषकपि का नाम जरूर लें, और गाय को जब खिला देंगे उसके बाद गाय को आपको पानी जरूर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको गाय को पानी जरूर देना है। यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपको आपके पितरों के साथ साथ देवाधिदेव महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। पिछली शिव पुराण कथा जो इस शिव पुराण कथा के पहले पूर्ण हुई थी, इसमें गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 15 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अब यह उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है, कुछ भी जीवन में सही नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय 5 या 7 सोमवार करना है। आप इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं और आगे जिस भी महीने के सोमवार आएंगे तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय सोमवार विशेष का है। और 7 सोमवार से करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलेगा। यह उपाय 5 सोमवार या 7 सोमवार आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप सोमवार के अलावा शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल नया गुरुजी का उपाय है
और काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में मधु रखना है, मधु मतलब शहद रखना है कटोरी में, थोड़ी सी मात्रा में ही रखेंगे तो भी पर्याप्त है, ज़्यादा शहद लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बूंद भी है तो भी पर्याप्त है। उस कटोरी के पास आपको एक लाल पुष्प रख देना है। यह उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और यह उपाय करना है। अगला दिन जो होगा वह इन पुष्प और शहद के विसर्जन का दिन होगा। मतलब जिस दिन आप उपाय करेंगे, मतलब सोमवार के दिन उपाय कर रहे हैं, तो रात भर आपको उस शहद को और उस पुष्प को रखे रहने देना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि हमने शहद रखा और उसमें चींटियाँ हो गई, तो आप शहद को रखें, छोटी सी कटोरी में रखें, उसके ऊपर आप एक बड़ी कटोरी से उसे ढाँक दें। इस प्रकार से आप रात्रि में उसे ढाँक देंगे, अगली सुबह आप उसे विसर्जन कर देना है, शहद को भी विसर्जन कर देना है और पुष्प को भी विसर्जन कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि पुष्प में शहद लगा दें और उसे आप नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको रखना है और मंगलवार के दिन आपको विसर्जन करना है। अगर शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन रखना है, शनिवार के दिन आपको विसर्जन कर देना है। ऐसा कोई नहीं है, अगर वह यह उपाय करे, परिश्रम करे, क्योंकि कुछ भी आपको बगैर परिश्रम के प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा करने से उसके घर में धन संपदा की कमी हो, उसके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है। प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके साथ ही साथ सोमवार या शुक्रवार को यह उपाय करेंगे, जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सितंबर और अक्टूबर के कथाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सितंबर में जितनी भी शिव पुराण कथाएं होंगी सभी ऑनलाइन होगी, जिसे आप अपने घर पर ही टीवी और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 17 से 21 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है, पर ऐसा मेरा अनुमान है कि यह कथा शिव और कोबरेश्वर धाम में होगी। इसके बाद 24 से 28 सितंबर की कथा भी ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, क्योंकि यह सितंबर की दूसरी शिव पुराण कथा है जो ऑनलाइन होने वाली है। अभी जो वर्तमान में चल रही है श्राद्ध पक्ष की, वह भी ऑनलाइन शिव पुराण कथा है। इसके बाद 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव में पंडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर 2025 तक शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में कथा होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में पंडाल में कथा होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सूर्योदय, सूर्य अस्त, चंद्रोदय, चंद्र अस्त और उस तिथि में आपको कौन सा उपाय करना है, शुभ मुहूर्त, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल में एक छोटी सी पोस्ट के माध्यम से देखने को मिल जाती है। एक बार आप व्हाट्सएप चैनल जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, चैनल देख सकते हैं। पसंद ना आए तो अनफॉलो भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें।